मैं साझा संस्कृति में जो रहीम का योगदान है उस विषय पे बात रखना चाहूँगा। रहीम का जन्म 1556 में लाहौर में हुआ और एक बड़े ख़ानदान में बैरम शाह के बेटे थे। बैरम शाह बैरम खां जो है वह अकबर के बहुत नज़दीक उनके संरक्षक, और बैरम खां एक ऐसी शख्सियत इतिहास में है जो हुमायूं और अकबर के बीच की कड़ी की तरह भी हैं। और अकबर का जो शुरुआती दौर है उसमें उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भूमिका रखती है। ऐसे पिता के बेटे के रूप में बैरम खां के घर में अब्दुल रहीम का जन्म हुआ, और ये नाम भी अब्दुल रहीम जो है अकबर ने दिया। सियासत से बहुत नज़दीक का रिश्ता होने के बावजूद रहीम जो है वो अदब की दुनिया के एक बेजोड़ शख्सियत के रूप में सामने आते हैं। भाषा का ज्ञान कुछ इस तरह से कि वे फारसी में, तुर्की में, संस्कृत में, हिंदी, अवधी में पर्याप्त लेखन किया। और जहाँ तक बात साझा संस्कृति की है तो उनके लेखन में, उनकी कविताओं में, दोहों में राम आते हैं, सुरसरी के रूप में गंगा आती है, शिव का उसमें आगमन होता है, और तुलसी जी के साथ, तुलसीदास के साथ उनका नज़दीक का रिश्ता है। हमें भी देखते हैं कि रहीम ने अपने नीतिपरक दोहों के माध्यम से जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसको साकार किया है। और उनकी लोकोक्तियाँ जो है जनमानस में आज भी उसी तरह से समझी जाती हैं, कही जाती हैं, जैसे घाघ भड्डूरी या फिर कबीर के दोहे या फिर कुछ जगहों पर तुलसी के दोहे। पानी गैन उबरे मोती मानुष चूर। तो एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तित्व की परख रहीम के यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि नीति तो वही लिख सकेगा, नीति पर वही बात कर सकेगा जो समाज को ठीक से समझता हो, समाज के व्यक्तित्व को ठीक से समझता हो, वही कर सकता है। रहीम ने वो काम की। रहीम अपने दोहों में, रहीम अपने साहित्य में गंगा को बहुत ही मोहब्बत से याद करते हैं। गंगा उनके लिए बहुत पवित्र है और कामना करते हैं कि हे गंगा, अगर मुझे मोक्ष मिले तो मुझे विष्णु की तरह मत बना देना, क्योंकि विष्णु बनाओगी तो मैं तुम्हें वो सम्मान नहीं दे पाऊंगा। मुझे तुम शिव की तरह बनाना, क्योंकि शिव के माथे पर गंगा विराजती है। तो गंगा को लेकर के इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो बात है, वह अब्दुल रहीम को साझी विरासत का एक महापुरोधा बनाती है। अब्दुल रहीम एक सियासतदां भी थे, खाना थे, सुलह कुल, या ये कह लीजिए कि अकबर जिस सामाजिक संस्कृति को जिंदा रखना चाहता था, बचाए रखना चाहता था, साहित्य में वैसी ही कोशिश अब्दुल रहीम खाना करते नजर आते हैं। अब्दुल रहीम की जो साहित्य में उपस्थिति है वह दीन इलाही का एक तरह से प्रस्ताविक रूप है साहित्य में जो लिखे हैं। तो इस तरह से साझी विरासत के निर्माण में और साहित्य को बरवे नायिका भेद जैसा एक नया मतलब कि नायिका का एक नया प्रकार, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रहीम के
दोहों में पूरा पूरा भारतीय लोकतंत्र उस समय का नाउन ये वो काम करने वाले जो श्रमिक जातियां हैं, जो वर्ग हैं, वो वहाँ पे समाई हुई हैं। तो साझी विरासत के महत्वपूर्ण कवि हैं। नमस्कार।